हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी फंडामेंटल पावर एंड एनर्जी। बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से, बेसिक तरीके से हमने बात करी थी। तो उसी से हम पावर और एनर्जी से रिलेशन में जो भी न्यूमेरिकल लेंगे, फंडामेंटल और वर्ल्ड क्लास न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं। तो 5 न्यूमेरिकल से मेरे हिसाब से आपका सारा न्यूमेरिकल का पोर्शन जो भी है पावर से रिलेटेड वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखना, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट्स, फाइंड पावर। तो बेसिकली पिछली वीडियो जिसने ना देखी हो तो वो फंडामेंटल वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि 9th के लिए भाई वो फंडामेंटल वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दे दिया है, एनर्जी दे दी 7.2 किलो जूल और टाइम कितना दे दिया है 2 मिनट। तो 2 मिनट है तो सिंपल मैंने कहा था पावर जब निकालना है या तो एनर्जी जूल में हो और टाइम किस में हो, सेकंड में, या एनर्जी आपकी जो होनी चाहिए उस हिसाब से जूल में ही हो और पावर किस में हो, सेकंड में। क्योंकि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, यानी कि 1 वाट की बात अगर कर रहे हैं तो ये जूल में और सेकंड में होनी चाहिए। सिंपल, इतनी चीज समझ गए होगे मेरे हिसाब से। तो इस एनर्जी को किस में कर लो, जूल में कर लो। तो किलो जूल में, तो इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 1000 जूल। तो इसको लिख देता हूं 7.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। इतनी चीज समझिए, किलो जूल से जूल गए हैं, किलो से जूल गए हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई। इसे सेकंड में कर लेते हैं, तो 2 × 60 तो कितना हो गया 120 सेकंड। पावर निकालना, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितना है 7.2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 120। सॉल्व इट ओनली। अब इसको तोड़ लें तो बढ़िया बात है, 7.2 इंटू 10 की पावर 3 और इसको क्या लिख सकता हूँ 120 को 12 × 10, इजीएस्ट वे आपके लिए। और इसको मैं काट देता हूँ कितनी बार कटेगा 0.6 बार, ठीक है ना। ये दिक्कत नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से, इतना आपको डिवाइड आता होगा। तो ऊपर बचा 0.6 और ये पावर गई 10 की पावर ऊपर, तो 10 की पावर 3 - 1 तो 0.6 इंटू 10 की पावर 2 क्या आ गया हमारी वॉट पावर आ गई। इतनी चीज़ समझ गए। जब सॉल्व करोगे 0.2 × 2 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई, तो 60 वाट क्या आ गई, पावर आ गई। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर। बस फंडामेंटल याद रखना है कि एनर्जी को किस में रखना है, जूल में, और पावर को किस में रखना है, मतलब पावर वाट में होनी चाहिए और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब तक आप इसको कॉपी पेन के थ्रू उतारेंगे, नहीं है कॉपी पेन तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लो। 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर करेगा। न्यूमेरिकल कम से कम 4 या 5 नंबर के आएंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल आने, तो मे बी चांसेस ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये वर्क एनर्जी, वो 10th में है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके लिए एक फंडामेंटल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन सेकंड, एन इलेक्ट्रिक फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स, कितना यूज कर रही है 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। जूल में निकालनी है एनर्जी में, सिंपल किस में निकालनी, जूल। तो इन प्रीवियस सेक्शन ऑफ वीडियो वी इंट्रोड्यूस अबाउट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये सेक्शन मैंने प्रूव भी कराया था कि कैसे था, तो वहां जाकर प्लीज उस वीडियो को देखो, क्योंकि तभी ये चीज हमें समझ में आएगी। तो वो 250 यूनिट ले रहा है एक मंथ में, तो हम यहां बोलेंगे कितनी एनर्जी यूज कर रहा है वो 250 यूनिट्स। और मैं यूनिट्स को क्या लिख सकता हूं 250 इंटू 250 को क्या लिख सकता हूं 250 यूनिट को 250 किलोवाट आर। क्यों, बिकॉज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमें जूल में जाना है और आंसर यूनिट में, तो पहले यूनिट को किलोवाट में करना पड़ेगा, कर दिया भाई, किलोवाट आर में, और किलोवाट आर को जूल में करना पड़ेगा। तो सिंपल एनर्जी इन जूल, ठीक है ना, इन जूल ड्यूरिंग मंथ में चाहिए। तो अब पहले तो दिमाग ये लगाओ कि हमें यहाँ पहले तो 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे बड़ी गलती 30 से मल्टीप्लाई नहीं। उसने खुद बोला है 250 यूनिट मंथ में यूज कर रहे हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये खुद पूरी टोटल यूनिट जो दी है वो मंथ की दी है। अगर एक डे की बोलता फिर बोलता मंथ की निकालो, तब वहाँ 30 से मल्टीप्लाई देते। तो सिंपल इसको यूनिट्स को
250 किलोवाट आवर में कितने का मल्टीप्लाई देना है, इतने का मल्टीप्लाई देना है, बिकॉज हम इसको कहाँ ला रहे हैं, जूल में। तो 250 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10 की पावर 6, तो 36 का 250 से दो तो लगभग 36 25, तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 18, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 72, तो 0 0 1, तो ये कितना हो गया 900 और एक जीरो इसका, लेकिन 0.36 है तो एक जीरो नहीं लगेगा। इतनी चीज़ समझ गए, 0.36 है। एक दिन इस तो कंफ्यूज नहीं हो तो इसको मैं 10 लगा देता हूँ। क्या लगा दिया 10, तो 36 का जब आपने 25 से किया तो 900 आया, इसका एक जीरो और आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 की पावर 6/10, अब काट दो तो कितना आ गया 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी। और आगे सॉल्व हम कर सकते हैं पावर, लेकिन इतना हमारा सही हो जाएगा। इतनी एनर्जी हमने क्या यूज़ करी, एक मंथ में यूज करी, जो कि किस में आई, हमारी जूल में एनर्जी आई। ऐसे सच टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 नंबर में आपके पेपर स्टडी में या पेपर एग्जाम में, सैम्पल पेपर में, PYQs में ये पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन साथ साथ करते जाओ। हमें बस एक रिलेशनशिप तो एटलीस्ट याद रहनी चाहिए, कुछ याद कर पाओ या नहीं कर पाओ। 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना। और 3.6 जूल एनर्जी में ही 1 यूनिट छुपी होती है, यानी होती है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, आकार और वेट 2000, यहाँ इसका 20,000 होगा, आई थिंक 20,000 कर लो, 20,000 न्यूटन क्लाइम्स अप अ हिल एट अ स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, गेनिंग अ हाइट ऑफ 120 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड वर्क डन एंड पावर। तो इसके लिए हमें दिया गया है, देखो जरा वेट दिया, तो वेट इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन, ठीक है ना। क्लाइम्स अप अ हिल, हिल पर चल रही है और उसकी स्पीड जो दी है वो 8 मीटर पर सेकेंड दी है। इसको छोड़ दो स्टडी, ये आगे जाके समझोगे, अभी आपके 9th में नहीं है। बस ये जरा याद रखो, इसकी स्पीड कितनी दी है 8 मीटर पर सेकेंड, इनकी वेलोसिटी लिख देते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। गेनिंग अ हाइट, हाइट कितनी है 120 मीटर, और टाइम कितना है 100 सेकेंड। पहले तो बग निकालना है उससे, फिर क्या निकालना है पावर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बग्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एज वी नो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। लेकिन जब वो हाइट कवर कर रहा है तो बग का फॉर्मूला हमारे पास दूसरा हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू mgh, ये वाला, जब वो हाइट पर चलता है। लेकिन इसमें मास तो दिया नहीं ना, जी की वैल्यू इसने कहा करस्पॉन्डिंग रखनी है। तो एज वी नो दैट, वी जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, तो वो वेट यहाँ लिख सकते हैं mg की जगह, तो लिख देते हैं W इज इक्वल टू, पूरा वेट लिखेंगे आप, क्योंकि वेट और W में कंफ्यूज ना हो जाओ, वेट मल्टीप्लाई हाइट। इतनी चीज़ समझ गए, वेट की जगह क्या लिखना है बस mg, इतनी चीज़ समझे, मास नहीं दिया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। वेट की जगह क्या लिखेंगे बस mg, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू वेट कितना है 20,000, हाइट कितनी है 120, यानी वर्क डन हो गया 12 2 24, कितने जीरो 2 4 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 से डिवाइड दे दो, जूल में किलो जूल में ले आते हैं, तो कितना हो गया आंसर, वर्क डन इज इक्वल टू 2400 किलो जूल। ये था आपका न्यूमेरिकल। तो वेट जब भी दी जाए और वर्क डन निकलवाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको इजीएस्ट वे में, mg की जगह वेट रख देते हैं, वेट का फॉर्मूला, और हमारा जो वर्क डन है वो किस में आ गया किलो जूल है। इतनी चीज़ समझिए। लेकिन मेन पावर का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आप यहाँ से कर लेंगे, पावर इज इक्वल टू हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक बात को याद करना है, क्या बात याद करना है, वेट, अब यहाँ जो वर्क डन का फॉर्मूला लगना है, तो वर्क डन हमारा कितना गया 2400 किलो जूल, ठीक है ना। तो कोशिश करो इसको जूल में ही रखो यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि पावर हमारी सेकंड में, तो जूल में ये वाला रख देते 24, अगर जूल में होती क्या बोलते हैं वर्क डन,
तो कितना होता, W इजिकल टू 5 जीरो लगते 24 के पीछे, ठीक है ना। ये जूल है तो यही रखो कोशिश, क्योंकि वेट सेकंड रखोगे, वाट सेकंड, तो 0, ठीक है ना, अपॉन टाइम कितना है, टाइम 100, ये कैंसिल हो गया, तो पावर कितनी आ गई, 2400 जूल, 24,000 जूल, 24,000 वाट सॉरी, तो इसको लिख सकते 24,000 किलो वाट, क्योंकि 1000 में 1 किलो वाट में 1000 वाट होते, 1000 से मैंने डिवाइड दे दिया तो उसको लिख दिया 24 किलो वाट। इतना भी आप लिख सकते, बस इसमें गलती ना करना कि आप 2400 किलो जूल लगाए हो डायरेक्ट, नहीं, वेट हमें किस में लगाने हैं, जूल में इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वाट इसमें होगी जूल अपॉन सेकंड में होगी। इतनी चीज़ समझ गए। अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा ये, इसके बाद वाला भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इसको कॉपी पेन के थ्रू आप उतार लेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बगडन, वेट और पावर का न्यूमेरिकल कम मिलता है देखने को, लेकिन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर टाइप क्वेश्चंस में आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इतनी चीज़ समझ गए होगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लोडिंग अ ट्रक, मैन लिफ्ट्स बॉक्सेस 100 न्यूटन ईच, न्यूटन आ गया फिर से, हाइट दे रहा है 1.5, हमें क्या निकालना, वर्क डन और एनर्जी निकाल ली, ठीक है ना, जगह कम थी तो पूरा नहीं लिखा, जो वर्क डन उसने किया, एनर्जी जो करी और पावर निकालनी, अभी पढ़ेंगे इसको। तो एक ना लोडिंग है, ट्रक में मैन जो है बॉक्सेस को रख रहा है और उन बॉक्सेस का, प्रत्येक बॉक्सेस का 100 न्यूटन दिया, तो वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना दिया है, 100 न्यूटन, और हाइट कितनी है उसकी, हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इतनी चीज समझ में आ रही होगी आई थिंक। अब इसमें अपन को निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो वर्क डन निकालना, देखते हैं वर्क डन कैसे निकलेगा। तो वर्क डन अभी जस्ट हमने निकाला, तो W इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, वेट मल्टीप्लाई हाइट, mg की जगह क्या लिख दिया हमने, वेट, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वेट कितना है, 100 मल्टीप्लाई 1.5, तो कितना आ गया वेट, 150 न्यूटन, नहीं 150 कितना आ गया, न्यूटन में है, तो 150 जूल आ गया। इतनी चीज़ समझ गए, वर्क डन किसमें है, 150 जूल, इतनी चीज़ समझे। अब एनर्जी निकालनी है। अब भैया जितनी उसे वर्क डन लगाया, तो जितना वर्क डन लगाओगे उतनी एनर्जी लगाओगे, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी। तो जितनी आपने उन बॉक्सेस में एनर्जी ट्रांसफर करी वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन, तो एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, 150 जूल। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, क्यों, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना, वर्क डन निकाल लिए, फिर उसके बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी, 150 जूल। समझ रहे होगे, क्योंकि जितनी एनर्जी आप, जितना वर्क डन करोगे उतनी एनर्जी क्या करोगे, उसमें ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। अब फाइंड पावर निकाल ली, ये मैन है, फाइंड पावर इफ द मैन लिफ्ट्स 4 बॉक्सेस पर मिनट। तो पावर निकालनी है कि वो 4 बॉक्सेस 1 मिनट में, मतलब उसको उसमें लिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझे, पावर निकाल ली, तो इतनी चीज़ समझे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। 4 बॉक्सेस को लिफ्ट कर रहा है, तो इसके लिए पहले तो हम निकाल लेते हैं वर्क डन। ये तो एक बॉक्सेस के लिए, 4 बॉक्सेस के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन फॉर 4 बॉक्सेस, तो 150 में मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं, ठीक है ना, 150 में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किसका, 4 का, तो 4 जो हो गया 600, कितना हो गया, 600 जूल वर्क डन उसने क्या किया, 4 बॉक्सेस में निकालने की निकाला। अब वो 4 बॉक्सेस 1 मिनट में कर रहा है, तो टाइम को हम कितना लगाएंगे, 60 सेकेंड, तो टाइम लगा देंगे 60 सेकेंड, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझे। पावर का फॉर्मूला, आई थिंक पावर हमने सही निकाला है ना, यहाँ से वर्क डन यहाँ 150 आया, गलत हो गया यहाँ से, ये 15 जूल आएगा बस, क्योंकि ये नीचे आएगा 0.0 15 जूल, ठीक है ना। मुझे गड़बड़ लग रहा था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई 4, तो 60 जूल उसने क्या लेकर करा, वर्क डन करा 4 बॉक्सेस का। ये किसके लिए थी, तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो वर्क डन
फॉर 1 बॉक्स, और ये भी एनर्जी किसके लिए थी, फॉर 1 बॉक्स। लेकिन हम जो पावर निकाल रहे हैं वो 4 बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो बकडन कौन सा लगेगा, 4 बॉक्स वाला। तो बकडन अपॉन टाइम 60 जूल वाला फॉर्मूला, टाइम कितना है 60, 60 से 60 कटा, यानी कि 1 वाट उसने क्या करी, रिलीज करी पावर को। इतनी चीज़ समझो, उसने वर्क कितना किया, 1 वाट। मेरे हिसाब से इसमें समझ में आ गया, दोबारा समझ लो। एक बंदे ने या एक मैन ने लोडिंग ट्रक करा, बॉक्सेस को लोड, मतलब बॉक्सेस को लोड किया एक ट्रक में, उसमें वेट कितना दिया था, 100 न्यूटन, ठीक है ना। और उसकी हाइट जो दी थी वेट की, मतलब बॉक्सेस की, वो 1.5। तो वर्क डन कितना हुआ, फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाई हाइट, mgh होता था तो mg की जगह लगा दिया वेट, और वेट की जगह हमने क्या लिखा 150, वेट की जगह 100 मल्टीप्लाई 1.5, ये कैंसिल हुआ 0 0, तो कितना आ गया वर्क डन हमारा 15 जूल, ठीक है ना। और जितनी वर्क डन करा उतना ही एनर्जी करा, तो एनर्जी में हमारी कितनी आ गई, 15 जूल। ये तो एज वी नो जानते हैं। ये 1 बॉक्सेस के लिए थे। 4 बॉक्सेस के लिए हमने वर्क डन निकाली, 15 चौके 60। फिर हमने पावर का फॉर्मूला लगा दिया, वर्क डन अपॉन टाइम, और इसके साथ क्या आ गई, 1 से 1 कटा, तो पावर कितनी आई, 1 वॉट। उसने क्या करी, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क किया 1 वॉट, उससे 4 बॉक्सेस उसने डिस्प्लेस किया। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा अलग क्वेश्चन था लेकिन समझ में पूरा आया होगा। तो इसको नोट डाउन अगर साथ साथ करते जा रहे हो तो आपके लिए एक एडवांटेज है कि भाई हाँ भाई कुछ हम पा रहे हैं या कुछ हम इन वीडियो से हमें फ़ायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इससे अलग है, क्योंकि उसमें कुछ और अलग बात की गई है। तो इसमें कहा है अ बॉय ऑफ मास 15 kg, ठीक है ना, रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 50 स्टेप इन 90 सेकेंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड पावर। अरे भाई मतलब तो एक बॉय है जिसका वेट 50 kg, वेट नहीं मास दिया, 5th क्वेश्चन। तो मास इज इक्वल टू या मास ऑफ बॉय कितना दिया है 50 kg, और वो स्टेयर केस पे चल रहा है, मतलब सीढ़ियों पे चल रहा है, इन ऑफ 45 स्टेप्स। उसके सीढ़ियों के स्टेप्स कितने 45, और टाइम 9 सेकंड लगा रहा है। तो टाइम यहाँ से मिल गया हमें 9 सेकंड, और नंबर ऑफ स्टेप, लेकिन इसका कोई काम तो बहुत बड़ा है और लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप कितने 45, और एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक जीने की हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ 1 स्टेप्स कितना है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लो, 100 से डिवाइड, तो 0.15 मीटर हो गया। क्यों करा सर आपने मीटर में, क्योंकि जब भी आप क्या निकालोगे आगे जाके पावर निकालोगे तो वर्क डन आएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर में है। इतनी चीज़ समझ गए। तो हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ, अब वो चलेगा तो 45 जीना पूरा, तो 45 जीने की हाइट निकालते, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई, 0.15 का मल्टीप्लाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरा कवर अप करेगा। तो हाइट ऑफ 45 स्टेप्स, तो 45 मल्टीप्लाई 0.15, ये नीचे आया 100, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। ये गया 5 की टेबल तो 9 बार, ये गया 20 बार, और ये गया 5 की टेबल 3 बार, ये गया 4 बार। तो कितना हो गया 27/4, 27/4 मीटर। पॉइंटों में करोगे करीब करीब कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, और यहाँ से बचेगा 3, 6.5, 6.7 मीटर, ठीक है ना। अप्रॉक्स में 6.7, 28 बार जाएगा तो 6.7 कर गया। आगे भी कुछ बता, इतनी ही ले लेंगे। यही क्या हो जाएगी हाइट हमारी। अगर हम हाइट 15 सेंटीमीटर लेते तो बात नहीं होती, क्योंकि उसे पूरे 45 स्टेप्स चल रहा है। तो 15 और सेंटीमीटर में, तो ये ध्यान रखेंगे जो हाइट लेंगे वो मीटर में, और उसका मल्टीप्लाई किस में दिया हमने 45 में। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा कोई दिक्कत नहीं, पावर का फॉर्मूला हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई थिंक ये चीज़ आपने वहाँ से कर लिया होगा, ठीक है ना। नहीं करा तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है, ठीक ना। तो बिल्कुल आप सॉल्व वहाँ से कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कैटेगरी में आता है बेटा ये, तो समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब क्या निकालना है उसे पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन तो नहीं दिया, वर्क डन को खोल लो, हाइट कवर कर रहा है तो mgh अपॉन टाइम कितना दिया है, तो टाइम 9 सेकेंड लगा देंगे अभी, ठीक है ना। एम मास कितना है 50, यूनिट के हिसाब से केजी में मास है तो बढ़िया बात है, मास केजी में होना चाहिए। और हमारा जी कितना है उसने खुद दिया 10, और एच कितना दिया 6.7 अभी जस्ट हमने निकाला, और टाइम कितना है 9, तो 50 मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई 67 अपॉन 9, इतनी चीज़ समझ गए मेरे हिसाब से। इतना 67 मल्टीप्लाई 5 तो जीरो लगा देंगे, 35 3 ये हो गया 3350 अपॉन 9, इतनी चीज़ समझ गए। पावर को डिवाइड में दो तो करीब करीब हमारा आएगा 3 जैसे कि 27, और यहाँ से कितना बचा 65, तो 7 बार, ठीक है ना, 65 और 65 और 20 जाएगा यहाँ से, तो 2 बार पॉइंट, वहाँ से कितना बच रहा 2, तो करीब करीब 2, तो पावर किस में आ गई 372.2 वाट, ठीक है ना। तो पॉइंट में देख लेना आप, इधर उधर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, देखना जीरो इसका लगा देते वो उसका, 5 7 जा 35, हटाई दो इसको, बाद में हम लगा दें फालतू में, 5 7 जा 33, फिर उसके लिए 0 डिवाइड बाई 9, तो कितना हुआ 3 बार गया 27, और यहाँ से 65 7 बार 63, और 20 मतलब 18, और 0.2 बचा यानी कि 2, ठीक है ना, तो आगे भी 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आई पावर आई, यानी कि 5 क्वेश्चन से आपका फंडामेंटल दूर हो गया। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो प्लेलिस्ट को जरूर देखें, मैं वर्क डन, हाइट और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के टाइप्स, पावर, एनर्जी पूरे फंडामेंटल तरीके से समझाइए। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।